संभल में 8 दिन पूर्व थाना धनारी क्षेत्र के गांव गड़ा के जंगल में प्रेमी युगल के पेड़ से लटके शव और तेजाब से चेहरे झुलसे बरामद होने के बाद पुलिस ने 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि अपनों ने ही अपनों का खून बहाया था। इस तिहारे हत्याकांड में मृतक युवती सुखिया का भाई और गांव का एक दबंग शातिर किस्म का अपराधी शामिल था, जिसने योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्यारों ने पोल खुलने के डर से अपने सगे भाई कुलदीप की भी हत्या कर दी थी, जिससे कि हत्या में शक की सुई युवती के परिजनों की ओर न घूमे। इस तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 हत्यारोपियों को जेल भेजा है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 25 जून को गांव का बंटी अपनी प्रेमिका सुखिया को गांव के किनारे जंगल में ले गया था। इसकी सूचना सुखिया के भाई विनीत और किशोरी युवराज शिवराज को हुई, तो इन सभी ने दोनों को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया। अगले दिन विनीत, किशोरीलाल और युवराज मृतक बंटी को खेत पर ले गया, जहां उसे जमकर शराब पिलाई और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला आत्महत्या का लगे इसलिए उसे पेड़ पर लटका दिया गया। युवती सुखिया को भी यही सजा दी गई। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी मृतका के भाई कुलदीप को लगी तो उसने इस हत्याकांड पर ऐतराज किया। फिर चारों आरोपियों ने पोल खुलने के डर से कुलदीप की भी अगले दिन हत्या कर दी और सब पेड़ पर लटका दिया। सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या के बदले में सुपारी में दी गई 2.5 लाख की रकम भी बरामद कर ली गई है। आपको बता दें कि मृतक प्रेमी बंटी का विवाह 28 जून को होना तय हुआ था और विवाह से 3 दिन पूर्व ही उसकी हत्या कर दी गई। थाना धनारी क्षेत्र में 1 तारीख को एक बंटी और एक लड़की की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी और उसके बाद उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसको पोस्टमार्टम के बाद इसमें एक टीम गठित की गई थी। चूँकि ये संदिग्ध मामला लग रहा था तो इसको एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर धनारी के नेतृत्व में, और उसमें ये पूरा प्रकरण खुल करके आया है, जिसमें ये निकल के आया कि जो अभियुक्त विनीत है, अभी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में रिवील किया कि जो बंटी है मृतक और जो लड़की थी, ये दोनों बंटी की शादी होने वाली थी और उससे 2 दिन पहले ही वो लड़की को लेकर के गांव से फरार हो गया था। फरारी के बाद वो एक अपने खेत में छुपा बैठा था वहाँ पे, जिसमें एक जगपाल यादव नाम का व्यक्ति है, उसने उन लोगों को छुपे हुए देखा। आकर के उसने विनीत को बताया कि तुम्हारी बहन और ये जो लड़का लेकर के गया है लड़की को 2 दिन पहले से वहाँ पे छुपा हुआ है। वहाँ पे फिर इन लोगों ने प्लान बनाया मिलकर के, विनीत उर्फ लाला, किशोरी, शिवराज और जगपाल उर्फ मुल्ला जी, ये चारों लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया और इन दोनों लड़का और लड़की को पकड़ करके उनकी गला दबा करके घोट करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनका बाल भी वहाँ पे काटा और उसको हत्या करने से पहले उनको दारू भी पिलाया था, लड़के को दारू भी पिलाया था और खुद भी पिए थे वहाँ पे। पी करके हत्या करके और बाल काट करके उनको एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने उसको सुसाइड का एक पूरा आवरण पहनाया कि ये सुसाइड लगे और उसको ले जा करके लिप्टिस के पेड़ पे टांग दिया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत भी हो रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन कुछ सस्पिशियस केस लग रहा था, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पे ये पूरा केस का खुलासा किया गया है, जिसमें ये 4 अपराधी जो विनीत उर्फ लाला, किशोरी, शिवराज और जगपाल उर्फ मुल्ला जी, ये पकड़े गए। इन्होंने बाकायदा बताया कि घटनाक्रम को इन्होंने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया कि वो लड़के की शादी होने वाली थी और वो उनकी बहन को लेकर के फरार हो गया था। इसी क्रम में जो लड़की का एक दूसरा भाई है, उसकी भी बॉडी मिली है, जिसका नाम कुलदीप उर्फ सूखा है। उसकी भी सेम कंडीशन में पेड़ से लटकी हुई और सुसाइड क्लेम करते हुए बॉडी मिली है। जब उसके बारे में भी गहन पूछताछ किया गया तो इन चारों लोगों ने रिवील किया कि वो लड़का, जब इन लोगों ने इन लड़के और लड़की की हत्या की तो वो बड़ा परेशान हो गया और वो इनको अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था कि मत हत्या करो, मेरी बहन की हत्या मत करो, जिस कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी भी हत्या कर दी और उसको भी एक सुसाइड का जामा पहना दिया और पेड़ से लटका दिया। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो मर्डर था
और वो रिवील हुआ है और इसको सुसाइड का एक रूप देने का प्रयास किया गया था। अब ये पूरा केस वर्कआउट हुआ है, जिसमें चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। जो सौदा जगपाल ने 2.5 लाख रुपए में तय किया था पैसा लेकर के हत्या करने का, वो 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ये गमछा और रस्सी भी बरामद हुई है मौके से। वो ब्लेड जिससे बाल काटा गया था और बाल का अंश भी बरामद हुआ है वहाँ से, और पीने के जो बोतल थे, दारू की जो बोतल थी वो भी बरामद हुई है वहाँ पे। तो सभी चीज़ें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, मौके के जो एविडेंस थे वो सब मिले हैं और उसके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके अब विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।